दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक अपना जीवन यापन टोपी सीकर करता था? ए. नासिरुद्दीन महमूद, बी. बलबन, सी. इल्तुतमिश, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए. नासिरुद्दीन महमूद। अगला प्रश्न है 2. बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करवाया था? ए. आराम शाह, बी. इल्तुतमिश, सी. नासिरुद्दीन महमूद, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी. नासिरुद्दीन महमूद। अगला प्रश्न है 3. बलबन का वास्तविक नाम क्या था? ए. बहाउद्दीन, बी. आराम शाह, सी. अल्तुनिया, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए. बहाउद्दीन। अगला प्रश्न है 4. बलबन किसका गुलाम था? ए. कुतुबुद्दीन ऐबक, बी. इल्तुतमिश, सी. रजिया बेगम, डी. आराम शाह। इसका सही उत्तर है बी. इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है 5. तुर्कान चहलगानी का विनाश किसने किया? ए. कुतुबुद्दीन ऐबक, बी. बलबन, सी. इल्तुतमिश, डी. रजिया बेगम। इसका सही उत्तर है बी. बलबन। अगला प्रश्न है 6. गियासुद्दीन बलबन कितने ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा? ए. 1246 ईस्वी, बी. 1266 ईस्वी, सी. 1255 ईस्वी, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी. 1266 ईस्वी। अगला प्रश्न है 7. दिल्ली सल्तनत में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की? ए. इल्तुतमिश, बी. बाबर, सी. बलबन, डी. कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही उत्तर है सी. बलबन। अगला प्रश्न है 8. दिल्ली सल्तनत में फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को किसने प्रारंभ किया? ए. अकबर, बी. बाबर, सी. बलबन, डी. कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही उत्तर है सी. बलबन। अगला प्रश्न है 9. अपने विरोधियों के प्रति लौ एवं रक्त की नीति को किसने अपनाया था? ए. बलबन, बी. इल्तुतमिश, सी. कुतुबुद्दीन ऐबक, डी. रजिया बेगम। इसका सही उत्तर है ए. बलबन। अगला प्रश्न है 10. बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने दी थी? ए. इल्तुतमिश, बी. नासिरुद्दीन महमूद, सी. रजिया बेगम, डी. कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही उत्तर है बी. नासिरुद्दीन महमूद। अगला प्रश्न है 11. फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? ए. बलबन, बी. रजिया बेगम, सी. आराम शाह, डी. इल्तुतमिश। इसका सही उत्तर है ए. बलबन। अगला प्रश्न है 12. दिल्ली सल्तनत की कौन सी शासिका पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा, काबा एवं कुलाह टोपी पहनकर राजदरबार में जाने लगी? ए. आरा बेगम, बी. बेगम आरा, सी. रजिया बेगम, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी. रजिया बेगम। अगला प्रश्न है 13. चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को किसने शरण नहीं दिया था? ए. इल्तुतमिश,
बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बलबन, डी रजिया बेगम। इसका सही उत्तर है ए इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है 14। तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क कौन था? ए आराम शाह, बी इल्तुतमिश, सी बख्तियार खिलजी, डी चंगेज खां। इसका सही उत्तर है बी इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है 15। फारसी भाषा में बंदगा किसे कहा जाता था? ए नौकर कोडोट, बी सैनिक को, सी गुलाम को, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी गुलाम को। अगला प्रश्न है 16। दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को किसने चलाया? ए इल्तुतमिश, बी आराम शाह, सी बलबन, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही उत्तर है ए इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है 17। तुर्कान चहलगानी 40 गुलाम संगठन को किसने बनाया? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी रजिया बेगम, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी इल्तुतमिश। इसका सही उत्तर है डी इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है 18। गुलाम वंश में दिल्ली के अमीरों का दमन सर्वप्रथम किसने किया? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है 19। चंगेज खां कहाँ का निवासी था? ए मंगोल, बी तुर्क, सी फारस, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए मंगोल। अगला प्रश्न है 20। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? ए बहराम शाह, बी नासिरुद्दीन महमूद, सी समुद्दीन कैमुर्स, डी आराम शाह। इसका सही उत्तर है सी समुद्दीन कैमुर्स।